अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ बेटा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का जो मेरा सेशन मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो है टेंस का सेशन। टेंस का सेशन चल रहा है, वो मैं आपको अच्छी तरह से सिखा रही हूँ, क्योंकि बेसिकली हम जो है वो रट्टा मार लेते हैं इंग्लिश। हमें पता नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब कौन सी होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है। सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आप लोगों को सिखाया है। उसके बाद मैंने प्रेजेंट के चारों पार्ट आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं विद प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, इसी तरह से मैंने पास्ट के भी सारे पार्ट्स अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किए हैं विद प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, तो मेरा बेसिकली इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को पढ़ाने का यही मकसद है कि आपको सबसे पहले तो टेंसेस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आए बेटा, कि टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्यूचर के पार्ट्स के फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो बेसिकली वो टेंस होता है जो आप मुस्तकबिल में वो बात कर रहे होते हो बेटा, कि फ्यूचर में वो काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब बेसिकली वही होता है कि आप फ्यूचर में वो काम मुकम्मल कर चुके हैं। फ्यूचर का मतलब होता है बेटा मुस्तकबिल, क्या होता है मुस्तकबिल, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल हो जाना। फ्यूचर में वो काम मुकम्मल हो जाना। ठीक है, तो ये कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जुमले के आखिर में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये हो गया रट्टा वाला, आपको पता होगा। लेकिन इस सेंस में आपने लेना है कैसे, जैसे मैं आपको बोलूं वो सो चुकी होगी, वो सो गई होगी। ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए, तो आपने बोला कि वो 2 बजे तक तो सो गई होगी। ये आपका हो गया कौन सा वो हो गया बेटा पास्ट हो गया। अब मैं बोलूंगी मैं ये काम कर चुकी होंगी, जब तक तुम आओगे तो मैं ये काम कर चुकी होंगी। तो आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्या तुम जब तक रात में आओगे तो मैं सो चुकी होंगी। ठीक है, मैं कल ये काम कर चुकी होंगी, मैं सफाई कर चुकी होंगी, जब तक आप लोग आएंगे मेरा काम हो चुका होगा। जब आप इस तरह से बात करते हैं, ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, जो हम अपने डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा यूज होता है वो प्रेजेंट का होता है। ठीक है, लेकिन फिर पास्ट का होता है जो आप गुजर गया, हाँ मैंने वो काम कर लिया था, ये वो इस तरह से। ठीक है, फिर फ्यूचर में जो है इसका भी यूज होता है आपके डेली रूटीन में। ठीक है, तो इससे भी आपको अच्छी तरह से बेटा सीखना है। सब कहते हैं ना कि ज्यादातर फोकस आप प्रेजेंट पे करें, नो बेटा, आपने सब सारी चीजों में फोकस करनी है। ठीक है, तो ये जुमले के आखिर में आपका आ गया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये था उर्दू सेंटेंसेस, हमारी जो नेशनल जबान है उर्दू, उसमें ये बेसिकली इस तरह से क्लियर है। ओके, अब आगे मूव ऑन करते हैं कि इनके सेंटेंसेस को हम स्ट्रक्चर किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें मिस होंगी। आप भी वेट कर रहे होंगे, चलें मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करवाती हूँ, चलें वो वाले पार्ट पर फौरन से आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंसेस हमारे रोज़मर्रा के वो जुमले होते हैं जिसमें हम ना किसी किस्म का सवाल करते हैं, ना हम किसी किस्म का इनकार करते हैं। हम सादे जुमले बोलते हैं कि मैं ये काम कर चुकी होंगी, सिंपल। इस अफर्मेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका आ गया सब्जेक्ट। क्या आ गया बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, वो काम करने वाला शख्स होता है। जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा चुकी होंगी तो मैं क्या हूँ बेटा, सब्जेक्ट हूँ। मेरे अलावा ये काम कोई नहीं करेगा। जो काम करने वाला जो होता है, जैसे आपकी मम्मा काम करती हैं, आपके बाबा काम करते हैं, आपके भाई काम करते हैं, आपकी बहन काम करती है, तो वो सब्जेक्ट के तौर पे वहां पे प्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ब सिर्फ फ्यूचर में यूज होते हैं, सबसे अच्छा यही है। एक है विल बेटा, एक होता है बेटा शेल। विल का यूज हर जगह किया जा सकता है, हर जगह विल का यूज कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी, प्लूरल फॉर्म में भी अब के दौर में। लेकिन शेल का भी आप यूज कर सकते हैं, आई के साथ शेल लगा लें, आई, वी, दे, एनी प्लूरल फॉर्म के साथ आप शैल यूज करेंगे, और सिंगुलर फॉर्म के साथ आप विल यूज करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं बेटा, आप ये भी कर सकते हैं कि सारी चीजों के साथ विल लगा दें, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये एक तरह से आप लोगों के लिए क्या है बेटा, फ्रीडम है। ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे बेटा, हैव लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट का मतलब होता है हैव लगाते हैं, जरूर है। मतलब हैज हैव की फैमिली, हैज हैव और हैड की फैमिली ही परफेक्ट की फैमिली कहलाती है। ठीक है, ये लोग अपने में ही एक परफेक्ट है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे हैव जरूर यूज करना है। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म। जैसे बाय है तो बाउट हो गया, कैरी है तो क्राइड हो, क्राई है तो क्राइड हो गया बेटा।
कॉल है तो कॉल्ड हो गया, इसी तरह से टेक है तो टेकन हो गया बेटा, ड्रिंक है तो ड्रंक हो गया बेटा, ड्रिंक ड्रंक ड्रैंक ये होता है बेटा, ड्राइव ड्रॉप ड्राइव इन, ठीक है बेटा, लर्न लर्न बेटा, कट कट। तो जो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना बेटा, यहाँ पर वो वाली चीजें आपने यूज करनी है, ठीक है। राइट होगा तो रिटर्न लिखेंगे आप, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा वो होता है जो चीज पे काम खत्म हो रहा होता है, बेसिकली जिस चीज पे आप काम कर रहे होते हैं, इट्स अ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं ग्लास तोड़ रही हूँ, पहले मैं क्या तोड़ रही हूँ बेटा, मैं यहाँ पर जुमले जो है फ्यूचर के नहीं यूज करी, रैंडमली जुमला एक मैंने लिया कि मैं तोड़ रही हूँ, ग्लास तोड़ रही हूँ, तो यहाँ पर ग्लास जो है ना ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्या पढ़ा रही हूँ बेटा, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी होंगी, मैं मंडे को इंग्लिश पढ़ा चुकी होंगी, तो ये जो बेटा मैंने क्या पढ़ा है बेटा, इंग्लिश पढ़ाई, ये आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंपल। ये आपका हो गया असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बेटा वो सेंटेंस होती है जिसमें आप इनकार कर रहे होते हैं, बेसिकली आप इनकार करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर चुकी होंगी, मैं वो काम नहीं कर चुकी होंगी, मैं नहीं पढ़ाई कर चुकी होंगी, मैंने इंग्लिश की क्लास नहीं ली, मैं इंग्लिश की क्लास जो है वो नहीं ले चुकी होंगी, ठीक है। इस तरह से जब आप बात करते हैं जहां पर आप नहीं बोलते हैं, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपका आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल प्लस नॉट, आपने क्या लगा दिया बेटा, प्लस नॉट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपने प्लस नॉट लगाया है, पहले क्या किया बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाया है, फिर आपने हैव लगाया है, ठीक है। ये नहीं करना आपने, ही विल नॉट हैव टेकन टी, ठीक है बेटा, ही विल, सबसे पहले आपका क्या है बेटा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या है, विल लगाएंगे, ही है तो विल लगाए, ही विल, फिर क्या लगाएंगे बेटा, नॉट, ही विल नॉट, फिर बेटा क्या लगाना है, हैव, ही विल नॉट हैव, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, टेकन, ही विल नॉट हैव टेकन टी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, टी, ठीक है। समझ आ गया होगा, विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आगे मूव ऑन करते हैं जी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जी जनाब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बड़े तंजी अल्फाज में पूछ रहे थे, क्या तुम वो काम नहीं कर चुकी होगी, ठीक है। जब हम बड़े तंजी अल्फाज में भी ये सारी चीजें यूज किया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवाल जब आप करते हैं, बड़ा तुम बोल रही थी, क्या तुमने वो काम नहीं किया, क्या तुम वो काम नहीं कर चुकी, क्या तुमने अपने लिए नई ड्रेस नहीं खरीदी होगी, जब आप इस तरह से बातें करते हैं, क्या तुमने अपने, तुम क्या बात कर रही हो, क्या उस टाइम तक तो तुमने एक ड्रेस ले ली हो, क्या तुमने एक ड्रेस नहीं खरीदी होगी, जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो वो आपका सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो चाहे आप अच्छे दिल से करें या पॉजिटिव अंदाज से करें, या चाहे नेगेटिव अंदाज से करें, या चाहे आप ताने वाले अंदाज से करें, या तो ऐसे करना तो नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। सबसे पहले बेटा आ गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में बेटा दो चीजें आ जाती हैं, हम सिर्फ दो चीजों को यूज करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मसाला कुछ भी डालें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दो ही यूज होगी। अगर ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम है तो बेटा विल, आई, वी, दे, देम, एनी प्लूरल फॉर्म इट्स शेल, बट आप हर चीज में विल यूज कर सकते हैं, एक ही मसाला डालना है, सब में विल डालना है, क्या डालना है बेटा, विल। सब हेल्पिंग वर्ब विल हो गई, सब्जेक्ट जो भी काम करने वाला इन शख्स से वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर कोई बंदा मर भी चुका है ना, तो वो काम जो परफॉर्म किया उस बंदे ने किया है, तो सब्जेक्ट क्या आ गई, ही विल हैव डाइड, ठीक है, समझ जाए, ठीक है। अब इस हद तक मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, प्लस क्या आ गई बेटा, हैव प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, कोई हेड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। सबसे पहले आपने विल डाल दिया, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इट्स टू 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 मच कंपलसरी, जैसे कि एक मोजे के साथ दूसरा मोजा पहनना बिल्कुल लाजमी है, एक दस्ताने के साथ दूसरा दस्ताना पहनना बिल्कुल लाजमी है, इसी तरह से दोपहर के खाने के साथ मीठा होना लाजमी है, इसी तरह से क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव में होना होना लाजमी 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 है, कंपलसरी है, बिल्कुल लिख ले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। इससे आपका हो जाता है सब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। जैसे अगर मैंने बोला कि क्या तुमने चाय नहीं पिया होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी विल ही हैव टेकन टी, विल ही हैव ड्रंक, विल ही हैव ड्रंक अ टी, ठीक है। जब आप ऐसे बात करते हैं विल ही हैव ड्रंक अ टी, मतलब लास्ट में खुद ब खुद क्वेश्चन मार्क हो गया, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ये अपने में ही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है बेटा। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर बात हो रही है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बेटा जिसमें आप नहीं भी बोल रहे होते हैं और सवाल भी कर रहे होते हैं, क्या तुमने चाय नहीं पिया होगा, क्या तुम रात में नहीं सोए होगे, क्या तुम
क्या तुम रात में नहीं सोने वाले होगे? ठीक है, तो अब इस तरह से बात करते हैं ना, विल यू नॉट हैव स्लिप्ट दैट नाइट या टुमारो नाइट। ठीक है, ये जब आप ऐसे बात कर रहे होंगे ना, तो ये आपका हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, फिर हैव लिखना है, समझ जाएं। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, और इंट्रोनेगेटिव में बेटा सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट लगाना है फिर हैव, क्योंकि बेटा आप इसमें नहीं भी बोल रहे हैं और सवाल भी करें। अब आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। आपने यहाँ पर लिखा विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अपना रजिस्टर लेकर जरूर बैठा करें, कॉपी किताब लेकर बैठें, बिल्कुल पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि ये सेशन बेसिकली मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी बेटा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही, मतलब इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा कि आप लोग मुझसे सीख रहे हैं और अपने रजिस्टर में ये चीज़ सारी चीज़ें नोट डाउन करें और अपना एक प्रॉपर रजिस्टर बना रहे हैं। तो इससे ये होता है ना, जब आप प्रॉपर रजिस्टर बनाते हैं तो आप जो है वो विन कर जाते हैं, आपको वो चीज़ें भूलते नहीं हैं। आप देखने से सिर्फ नहीं होता, बिल्कुल आप लेकर बैठें कॉपी किताब और सीखें। ठीक है, चलें अब एक प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, वाह खूबसूरत अंदाज में ये जी आ चुका है, जैसे आपके नए नए कपड़े ईद के आ चुके होंगे अब तक। ठीक है, या मैं कल तक अपने ईद के कपड़े खरीद चुका हूँगा। ठीक है, मैं कल तक अपने ईद के कपड़े क्या कर चुका हूँगा, खरीद चुका हूँगा। ज़रूर इसकी अंग्रेजी बनाकर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ही विल, मैं यहाँ पर देखती हूँ अपना प्रैक्टिस सेंटेंस, वो है वो न्यू मोबाइल खरीद चुका होगा। न्यू मोबाइल क्या कर चुका होगा भाई, वो न्यू मोबाइल जो है वो खरीद चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बेटा, करता क्या है, वो है। ठीक है, वो की इंग्लिश क्या होती है बेटा, ही होती है। यहाँ पे चुका होगा तो ही, अगर चुकी होगी तो शी। ठीक है, ही के साथ बेटा सीधा सीधा आपने विल हैव लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, विल हैव। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय। किस फर्स्ट फॉर्म सिंपल बाय, और थर्ड फॉर्म बेटा क्या होती है, बाउट। बाउट अ न्यू सेल फोन। और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, न्यू मोबाइल। न्यू मोबाइल आपका क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। he will have bought a new cell phone. Negative sentence, he will not have bought a new cell phone. He will not have, not के बाद क्या लगा दिया बेटा, have लगा दिया आपने। he will not have bought a new cell phone. will he have bought a new cell phone, will he not have bought a new cell phone। सिंपल। देखें, अब मैं आपको एक एक चीज, मेन चीज बताती हूँ जो आपको सीखने की जरूरत है। नेगेटिव में ही विल नॉट लगाना है। क्या लगाना है बेटा, याद कर लें, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव। ठीक है, इस तरह से, मतलब विल शैल के बाद आपने बीच में नॉट घुसाना है, फिर आपने हैव, बीच में गैप देना है इनको। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखें, विल ही हैव, पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आपका सब्जेक्ट आया बेटा ही, फिर क्या लगाया, हैव लगाया। क्या लगाया बेटा, हैव लगाया। क्या लगाया बेटा, हैव लगाया। ये चीज याद रखिएगा, विल ही हैव, विल ही हैव अबाउट अ न्यू सेल फोन। ठीक है, विल ही हैव, विल ही हैव, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, विल नॉट ही हैव, ये भी हो सकता है, विल नॉट ही हैव, या आप इस तरह से कर लें बेटा, विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव। विल पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट फिर हैव। ठीक है, विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव, याद कर लीजिएगा। और लास्ट में इन दोनों के जरूर क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है। तो होप सो आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मुझे भी बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में, काफी आज इंजॉय करके पढ़ाया, इतने दिनों के बाद सीरियस में पढ़ा रही थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंजॉय करके पढ़ाती हूँ ताकि बच्चों को भी मजा आए और मुझे भी अच्छा लगे। तो भाई आराम से सीखें और बहुत लुत्फानंदोज होकर सीखें। रोजाना मेरा एक सेशन देखें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अगर करना हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी है। और सीखिए, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से टीच करना। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।